आज मैं यहाँ आया हूँ तब उन्होंने श्रीरंगम में संन्यास लेने के बाद रामानुजाचार्य शालिग्राम नामक स्थान पर रहने लगे और कई सारे ग्रंथों की रचना की। ब्रह्मसूत्र के भाष्य पर लिखे 2 मूल ग्रंथ उनके बहुत लोकप्रिय हुए, श्री भाष्यम एवं वेदांत संग्रहम। उनके 9 ग्रंथ आज भी ढेर सारी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, मेरा जन्म एक बहुत छोटे से कस्बे में हुआ है, मानसा कर गुजरात से, अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर गांव है, और मेरे गांव में 150 साल पुरानी लाइब्रेरी है। ये 9 के 9 ग्रंथ वो लाइब्रेरी में आज भी उपलब्ध है। संदेश किसी के कर्तृत्व का कितना दूर जाता है, इसका ये उदाहरण है। श्री भाष्य वेदांत दीप, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रहम, श्री गीता भाष्य, नित्य ग्रंथ, शरणागति गद्य, श्री रंग गद्य और श्री वेंकुट गद्य, ये 9 के 9 ग्रंथ आज अनेक लाइब्रेरियों के अंदर उपस्थित है और कई जगह पे मुमुक्षु अपनी मुमुक्षा पिपासा को शांत करने का काम करते हैं। रामानुजाचार्य ने, मैंने जैसे पहले कहा, समता और समरसता का मैसेज अपने कर्तृत्व से दिया और उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को शिष्य भी बनाया, सभी वर्ग के लोगों के वो भी स्वयं शिष्य करें। और इसी में से आगे बढ़ते हुए रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद हुए। इससे आगे बढ़ते हुए इनके शिष्यों में कबीर, रैदास और सूरदास भी हुए। और इस प्रकार से ज्ञान परंपरा न जाने कितने प्रदेशों में, कितने गांवों में पहुंची। अगर समता और समरसता का उन्होंने रास्ता न खोला होता तो कबीरदास को ये वेदों के रहस्यों की जानकारी कभी न मिलती, रैदास को वेदों के रहस्यों की जानकारी कभी न मिलती, सूरदास को भी न मिलती। और गुरु गोष्ठीपूर्ण की कथा भी बहुत हम सबको प्रेरणा देने वाली है। एक बार कुछ मंत्र सीखने के लिए रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण की वहाँ गए। 18 बार जाने के बाद भी उनको उचित नहीं पाया। 19वीं बार जब गए तब उन्होंने कहा कि आपको मैं मंत्र तो सिखाता हूँ, मगर तभी सिखाऊंगा जब अयोग्य के सामने आप उसका उच्चारण नहीं करोगे। रामानुजाचार्य ने उनसे मंत्र सीखा और मीनार के ऊपर चढ़कर जोर से वो मंत्र को बोले। नीचे आए गुरु गोष्ठीपूर्ण बड़े गुस्सा हो गए। उन्होंने गुस्से के भाव के साथ कहा कि क्या किया तुम नरक में जाओगे। तो रामानुजाचार्य ने बाल सहज विनम्रता के साथ कहा, नरक में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर अनेक जीवात्माओं का कल्याण होता है तो मुझे नरक भी पसंद है। और ये कहते ही गोष्ठीपूर्ण के पूरा गुस्सा शमन हो गया और उन्हें एम्पेरुनार मतलब मेरे भगवान ऐसा कहकर रामानुजाचार्य से गुरु ने स्वयं आशीर्वाद मांगे। जातिगत भेदभाव को भी रामानुजाचार्य ने समाप्त करने का काम किया। कांचीपूर्ण एक ब्राह्मणेतर जाति से जब वो उनका शिष्य बनने के लिए गए तब उन्होंने कहा कि परंपरा ऐसी है, आप ब्राह्मण हो, मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता। रामानुजाचार्य ने उत्तर दिया, यदि शास्त्रों का ज्ञान केवल ईश्वर की भक्ति की जगह अहंकार और अभिमान लाता है तो वो ज्ञान मिथ्या है, इससे बेहतर अज्ञानी रहना ही है। और उन्होंने बाद में उनके गुरु बनने की बात को स्वीकार किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी इसको एक्नॉलेज करते हुए लिखा है, हिंदू धर्म में समता की दिशा में यदि किसी ने महत्वपूर्ण काम किया है और उनको व्यवहार में लागू करने का प्रयास किया है तो वो संत रामानुजाचार्य ने ही किया है। उन्होंने कांचीपूर्ण नाम के एक गैर ब्राह्मण को अपना गुरु बनाकर एक स्पष्ट संदेश पूरे देश में देने का प्रयास किया था। क्षमता के अनुसार
भगवान की सेवा करने का सबको अधिकार है। इस बात को उन्होंने व्यवहार से मंदिरों के प्रशासन के अंदर लागू किया और उन्होंने प्रशासन के अंदर कई सारे 20 हिस्से बनाए और 20 हिस्सों में मंदिर की टोटल प्रशासन को बांटकर उन्होंने सब समाज के लोगों को 20 के 20 हिस्सों के साथ जोड़कर सर समाज को मंदिर के लिए कुछ करने का अधिकार देने का काम किया। इससे सारा समाज आज मंदिर के साथ जुड़ा हुआ हमें देखता मिलता है। पूजा के अधिकार में भी उन्होंने समानता का अधिकार देने का काम किया। मेलकोट में अपने प्रवास के दौरान रामानुज ने देखा कि समाज के कुछ वर्गों के भक्तों को सामाजिक मानदंडों के कारण मंदिर के अंदर पूजा करने की अनुमति नहीं थी। इस प्रथा से वो बहुत दुखी थे। उन्होंने पुरानी प्रथा में कोई बदलाव करे बगैर एक नई प्रथा शुरू की। किसी भी भक्त की पृष्ठभूमि की परवाह किए बगैर भगवान की पूजा करने की अनुमति देने का मार्ग प्रशस्त किया और घर पर भगवान की देवता स्वरूप की व्यक्तिगत पूजा को सरल और व्यवस्थित किया।